कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य वादिराज स्वामी एकी भाव स्तोत्र जी के 8वें काव्य में भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं, पश्यन्तं तद् वचनमामृतं भक्तिपात्रापिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषसमानंद दाम प्रविष्टम त्वं दुर्वार स्मर महदहरम त्वत्प्रसादेके भूमिं क्रूराकारा कथमिव रुजा कंटिका निर्लुठन्ति। हे प्रभु, कर्म रूपी वन से मोक्ष रूपी अनुपम सुख के स्थान में प्रविष्ट हुए तथा दुर्जय काम को हरने वाले, आपको देखने वाले और भक्ति रूपी पात्रों से वचन रूपी अमृत पीने वाले आपकी कृपा पात्र पुरुष को भयंकर रोग रूपी कांटे क्या सता सकते? कभी नहीं। परम पिता परमात्मा जिनकी हमारे द्वारा अहरनिश आराधना होती है, वे 24 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने कर्म रूपी वन से मोक्ष रूपी महल में प्रवेश किया, आप हम सब लोग कर्म रूपी वन में भटक रहे। और जो व्यक्ति भटकता है ना, वो आकुल व्याकुल होता है, उसे कुछ सूझता नहीं है कि मैं कहां जाऊं। वो कभी यहां जाता है, कभी यहां जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, चारों तरफ देखता है कोई तो मुझे रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, लेकिन जब उसे कोई दिखता नहीं है, कोई मिलता नहीं है, तो हैरान होता है, परेशान होता है, आकुल व्याकुल होता है। लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम सब लोगों की स्थिति अवस्था ऐसी ही है, हम सिर्फ दाएं बाएं आगे पीछे हो रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं। सोचते हैं रास्ता मिल जाएगा, विचारते हैं रास्ता मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। इन 17 सालों में कितने साधु संत यहां पर आके गए होंगे। सब लोग रास्ता दिखाते हैं, सब लोग आकर के ये बतलाते कि रास्ता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन चलने का साहस, उस रास्ते को ढूंढने का साहस कर नहीं पाते। यही वजह है कि इतना लंबा समय गुजर जाता है और हम उसी महिदपुर के अपने घर में ही भटकते हुए नजर आते हैं। बाहर निकलते थोड़ी दूर तक जाते हैं, फिर लौट करके आ जाते हैं।
मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आप कहां तक दौड़ते? ज्यादा से ज्यादा इंदौर जाओगे, उसके बाद शाम को वापिस उसी घर में, उसी घोंसले में। ज्यादा से ज्यादा कोटा जाओगे, उसके बाद दूसरे दिन फिर उसी घर में, उसी घोंसले में। आगे बढ़ने के अवसर मिलने के बाद भी हम उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाते। हमें लगता है हम जहां हैं, जैसे है, बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमने शारीरिक सुख को, हमने पारिवारिक सुख को, हमने व्यापारिक सुख को, हमने इंद्रिय सुख को सुख मान रखा है, और हम उसे पाने के बाद संतुष्ट महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक है, और जो ठीक नहीं है वो हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए एक जन्म नहीं, हमने कई जन्म इस प्रकार से व्यतीत कर दिए। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कर्म रूपी वन से निकल करके मोक्ष रूपी महल में प्रविष्ट हुए। हमें भी यदि इस कर्म रूपी वन से बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है, तीर्थंकर भगवंतों के नाम का स्मरण, उनके चरणों की पूजा, आराधना, उपासना, भक्ति, यही हमें भववन से, संसार के वन से बाहर निकालने वाला है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता, जो व्यक्ति निकल चुका है ना, उससे कांटेक्ट करो, वो सही तरीका बताएगा। आप ने सम्मेद शिखर जी की यात्रा की होगी। जो लोग पहली बार सम्मेद शिखर जी जाते हैं, जो पहली बार पाली ताना जी जाते हैं, अब देखना, जो लोग पहले होकर के आए हैं वे उन लोगों से बात करते हैं कि भाई इस बार मैंने शिखर जी जाने का प्रोग्राम बनाया है, कार्यक्रम बनाया है, और मैं शिखर जी जा रहा हूं, पर पहली बार जा रहा हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो जो होकर के आया है वो कहता है टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं तो अभी पिछले महीने ही होकर के आया हूं। तो मैं जितने नंबर, जिनके नंबर चाहिए मैं देने को तैयार हूं। तुम कहो तो यहीं से फोन लगा करके तुम्हारा रूम बुक कर दूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जो होकर के आया है, जो होकर के आया, उसके मोबाइल में नंबर सेव है, सारी धर्मशालाओं के नंबर है, यहाँ के मैनेजरों के नंबर है, लोगों के नंबर है, यहाँ तक कि डोली वालों के नंबर भी हैं। वो कहता है आपको डोली से जाना है तो मैं फोन लगा देता हूं, वो कोठी में आकर के, धर्मशाला में आकर के आपको वहीं से ले लेगा। तो इसलिए जो मोक्ष जा चुके हैं, कहां से? कर्म रूपी वन से। कहां से? कहां जा चुके हैं? मोक्ष जा चुके हैं। और आपके मन में मोक्ष को पाने की, मोक्ष जाने की इच्छा है तो जो जा चुके हैं उनसे कांटेक्ट करो, उनसे कांटेक्ट। नंबर तुम्हारे पास ना हो तो मुझसे ले लो, अपने मोबाइल में सेव कर लो 1008। क्या ऐसा नंबर है, इसे डायल करना है, पर मोबाइल में 1008 ऐसे डायल करोगे तो लगेगा नहीं। तो कैसे करना पड़ेगा? उसका नाम 1008 बार बोलना पड़ेगा।
और पहली बार में ही लग जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग लगाते हैं तो लाइन बिजी जाती है। क्या जाती है? लगातार ट्राई करते रहो। आज 1008 बार उस परम प्यारे परमात्मा के नाम का स्मरण करके उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपने नंबर लगातार डायल किया। आज तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं था, लाइन बिजी चल रही थी, नेटवर्क कमजोर था, बराबर नहीं मिल पाया है। इसलिए चिंता नहीं करना, कल फिर ट्राई अगेन, कल फिर कोशिश करो। कल ना हो तो परसों फिर कोशिश करो, लगातार कोशिश करना। और जो लगातार कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर जीवन में एक बार उससे कांटेक्ट होगा, और एक बार हो गया फिर अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। जो कर्म बन से निकल कर की मोक्ष महल में प्रविष्ट हुए हैं, उन परमात्मा से कांटेक्ट करना पड़ेगा। साथियों, उनसे ना हो पाए तो 108 देख लेना। क्या देख लेना? 10। मोबाइल में मत लगाना, नहीं तो एम्बुलेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाँ, मैंने विचार किया कि मेरे नाम के आगे 108 लगा है, और आप मोबाइल में 108 डायल कर दो तो एम्बुलेंस, आपातकालीन व्यवस्था, फटाफट एम्बुलेंस आ जाएगी। सरकार ने ऐसी व्यवस्था दे रखी। एक्सीडेंटल केस होने पर 108 लगाने पर वहां एम्बुलेंस आ जाती है। समाज में रहने वाले लोग, चारों संप्रदाय के, चारों फिरकों के जो लोग हैं, या इनके अलावा और 17 जाति के लोग हैं, पूरा मामला बिगड़ा हुआ है। एक्सीडेंटल केस है। क्या है? क्या है? ऐसा केस है, स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है। ऐसे समय में कोई व्यक्ति 108 डायल करता है तो फिर वहां पर प्रज्ञा सागर की एम्बुलेंस आ जाती है। साधु संतों के आने का कारण ही यह है कि हम राग से, द्वेष से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से, कलह से, बेमनस्ता से, मनमुटाव से, आपसी तू मैं से ना जाने कितनी कितनी वजहों से घायल हो चुके हैं। ऐसे समय में साधु ही आकर के हमारा उपचार कर पाते हैं। वे ही हमें सुख से जीना और सुख से रहना सिखा पाते। साथियों, इसीलिए साधुओं का समागम होता है। कितनी शांति से बैठे हुए आप। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। जब मैं बोलता हूं, अर्थात जब साधु बोलते हैं, तो सभी लोग शांति से सुनते हैं। सभी लोग। और तुम घर में बोल के बताओ, आप बोलोगे, आपके बच्चे ही नहीं सुनते, आपकी पत्नी नहीं सुनती, आपके अपने ही नहीं सुनते। ऐसी बातें बोलना सीखो जिन्हें लोग इतनी शांति से सुन सके। इतनी शांति से सुन रहे हो ना, तो समझना ये ही बातें शांति के लिए है, क्योंकि साधु संत सिर्फ आत्म शांति की चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, और जो बातें आत्म शांति में कारण बनती हैं, विश्व शांति में कारण बनती हैं, वे ही बातें हमारे लिए कल्याणकर होंगी। तो भगवान से संपर्क, गुरुओं से संपर्क,
जो करेगा निश्चित रूप से उसका भला होगा। अच्छे लोगों से दोस्ती रखिए, आपका अच्छा होगा। बुरे लोगों से दोस्ती होगी तो आपका बुरा होगा, ये गारंटी। जैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, वैसा ही हमारा भविष्य होता है। अच्छे लोगों के साथ आप बैठो, कभी भी आपको बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप अच्छों के साथ उठ बैठ रहे। और बुरे लोगों के साथ उठ बैठोगे, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अरे भैया इनकी संगत हमें पता है, किनके साथ उठते, बाहर तो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से क्या है हमें पता। गजब हो गया, संगत का असर है। चोर की संगत से साहूकार भी चोर समझा जाता है, लेकिन साहूकार की संगत से चोर को साहूकार यूं भले ना माने, लेकिन उसे भी सज्जन माना जाता है, उसे भी। आप देखना, अच्छे लोगों के साथ चोर रहने लग जाए तो लोग उसे भी अच्छा मानते। गंगा में गंदा जल गिर जाए तो गंगा जल हो जाता है, और गंदे जल में गंगा जल गिर जाए तो गंदा जल हो जाता है। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, लोग बेसा डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, आनंद ही आनंद होगा। तो पहला सुख का साधन यदि कोई है तो अच्छी संगत है। आप सुख चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, अपने आप आपको सुख मिलेगा। फिर अच्छे लोगों के साथ रहने के बाद आपको बुराइयों का साथ छोड़ना है। अच्छे लोगों के साथ तो रहने लगे, लेकिन कोई बुराइयां आपके जीवन में हैं तो धीरे से उन्हें हटा दो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।